आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3.12 का ही एक फर्दर केस जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड उसकी रेंज को फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले बात की गई थी कि एक अगर सर्टेन हाइट पे प्रोजेक्टाइल जाता है तो वो कितनी हाइट होगी, और इस हाइट को अटेन करने के लिए नेक्स्ट जो चीज फाइंड आउट की गई थी वो था टाइम, कि कितना टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन में लगेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकेगा। इस सारे के बाद अब आता है रेंज। रेंज क्या है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि प्रोजेक्टाइल कवर कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाइट एंड टाइम दोनों में वर्टिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ था, जबकि हमारे पास जो रेंज है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टली लाई, जो हमारी डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें जो कि कुछ इस तरह से है कि बॉडी को हिट किया गया और वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच के वापस ग्राउंड के लेवल उसी लेवल पे आ चुकी है। इस सारे में इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है यहां से लेके यहां तक, ये इसकी कहलाती है रेंज। अब रेंज में दो बातें आ रही हैं। एक तो ये कि हम लोग जब हॉरिजॉन्टली भी कवर कर रहे हैं कोई फासला, कोई ना कोई टाइम तो लगेगा। इट मींस पहली चीज है टाइम। चाहे हम वर्टिकली की बात करें जब वो हाइट पे गई थी, चाहे हम हॉरिजॉन्टली बात करें, हर चीज में टाइम लगता है। तो रेंज में पहली चीज आ चुकी है टाइम। दूसरी मेजर चीज है, चूंकि ये एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है तो कोई ना कोई ये एंगल बना रहा होगा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। इट मींस कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड टाइम दोनों मिलके हमें बता देते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, के इसकी कितनी रेंज है, ये कहां जाके गिरेगा। क्या ये पास ही करीब गिर जाएगा, क्या ये दूर जाएगा, या इसको और ज्यादा अगर आप उछाल के ज्यादा आगे फेंकना चाहते हो तो क्या आप कितना डिस्टेंस उससे कवर करवा सकते हो। तो इट मींस कि अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं, हमने दो चीजों को ही डिस्कस किया। एक तो टाइम था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बॉडी ने अटेन कर लिया है एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो देखा गया कि जो Vix है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कोई ना कोई एंगल बना रहा था। इट मींस कि जब एंगल बन रहा होगा तो अब हम इसको खाली Vix नहीं लिख सकते, इसका पूरा प्रॉपर मेथड बताया गया है जिसकी मदद से इसका जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ वो भी मेंशन किया जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी और ये एंगल आ जाएगा जो हॉरिजॉन्टली बन रहा है। तो ये भी Ix की जगह वैल्यू पुट की जा सकती है, जबकि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल को प्रीवियस वीडियो में हमने फाइंड आउट किया था और वो फॉर्मूला है 2vi sin θ/g। दोनों की वैल्यूज को अगर जस्ट यहाँ पुट किया जाए तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। अब गौर करें तो यहाँ पे भी vi है और यहाँ पे भी vi है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मींस ये vi स्क्वायर बन चुका है। इसी के साथ साथ cos θ एज इट इज, जबकि 2 यहाँ था और sin θ भी एज इट इज। मैथ ने हमें बता रखा है कि जब ऐसी हमारे पास सिचुएशन बन रही हो तो 2 sin θ cos θ इक्वल है sin 2 θ के। तो ये हमारे मैथ्स के रूल्स में से हमारे पास आ चुका है। इसकी जगह डायरेक्ट sin 2 θ लगा दिया तो अब ये परफेक्टली बन चुकी है रेंज। और किस चीज की रेंज? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब है कि अब आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना था, दूसरी चीज वेलोसिटी कितनी थी, और तीसरी कि आपका एंगल कितना बन रहा था वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो ये तीन चीजों का जब पता होगा तो हम इजीली रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये पता चलेगा कि बॉडी करीब ही गिरेगी या थोड़ा आगे जाके गिर सकती है। बात करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें मैक्सिमम रेंज बॉडी की क्या है, कि वो कितनी दूर जाके फॉल कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपका एंगल क्या बनेगा। जिस तरह से अब ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है,
हमें ये आइडिया हो रहा है कि बॉडी थोड़ी दूर तक जा रही है और गिर जाएगी। क्या पता कि आपने इसको ज्यादा ऊपर करके थ्रो किया हो और ये कम डिस्टेंस कवर कर रही हो। इसका मतलब है कि ये वाले ने ज्यादा रेंज कवर कर ली है जबकि इसकी रेंज कम है। तो हर चीज डिपेंड कर रही है कि आप कितने एंगल पे इसको थ्रो करवा रहे हो। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि मैक्सिमम रेंज यही बताएगी कि एंगल क्या था और कितना एंगल होना चाहिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल पोर्शन में डिस्टेंस कवर हो सके। हमें आइडिया था कि जो रेंज है उसका फॉर्मूला है vi² sin 2θ/g। जब हम यही बात कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम एंगल कितना है, तो हम क्यों ना एंगल को ही कंसीडर कर लें। एंगल की बात की तो हमने कहा sin 2θ1 अगर हो तो सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि या तो हमारे पास 0 शुरू होता है, 0 और 0.5 और 1, इन तीन के दरमियान ही तो हमारी रहती है मैक्सिमम। जब हम कंसीडर करें तो 0 तो मिनिमम हो जाएगा और 1 मैक्सिमम चीज है। इसका मतलब है हमारा ये पोर्शन 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये 1 के इक्वल है तो साइन को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, साइन इनवर्स बन जाएगा, जबकि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अब 2θ के इक्वल है। हमें तो खाली इस थीटा को फाइंड आउट करना है। तो थीटा क्या बन जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब है अगर आप चाहते हो आपकी जो बॉडी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे हॉरिजॉन्टली, तो उसको सिर्फ आप 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करोगे, तब आपके पास मैक्सिमम रेंज आ सकेगी। अगर यही सारी कंडीशन थी तो हम क्यों ना आर मैक्सिमम फाइंड आउट कर लें, यानी कि मैक्सिमम रेंज। इसका मतलब है यहाँ पे थीटा की जगह 45 लगाया तो ये बन जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 मींस 1। तो मैक्सिमम आंसर आ चुका है, जिसकी मदद से आर मैक्सिमम अब थीटा वगैरह कुछ भी नहीं रहा बल्कि vi²/g, सिर्फ यही दो कंपोनेंट है। तो थीटा 45 जब तक नहीं होगा हम ये वाला आंसर गेन नहीं कर सकेंगे।